वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इन टॉप 10 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि रोज हमारी यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस चलती है और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं, दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो इन क्लासों को आप कभी भी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपको एसएससी, सीईटी, आर्मी, पुलिस कोई भी एग्जाम दोस्तों क्रॉस करना है तो यही क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों मेरा दावा है और मेरा वादा भी है, क्योंकि दोस्तों मैं क्या है वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों तो फिर ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप रोजाना क्लासे लेते हो तो इन क्वेश्चनों में तुम कभी भी पीछे नहीं रहोगे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। तो इस जो श्रृंखला है दोस्तों, इसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले देखिए 2 है, 2 से 6 की तरफ चलिए, प्लस 4 हो गया, 4 6 से 4 की तरफ चलिए, माइनस 2 हो गया। चलिए इसको दोबारा हम लिख लेते हैं। ये देखिए 2 है, 6 है, 4 फिर 9 फिर 8 फिर 13 फिर 16 फिर 18 और दोस्तों क्या है 32 है। यही तो अपनी श्रृंखला है। तो देखिए 2 से 6 की तरफ चलिए, प्लस दोस्तों 4 हो गया, 6 से 4 की तरफ चलिए, माइनस 2 हो गया, 4 से 9 की तरफ चलिए, प्लस 5 हो गया दोस्तों, 9 से 8 की तरफ माइनस 1 हो गया, 8 से 13 की तरफ दोस्तों प्लस 5 हो गया, फिर 16 की तरफ प्लस 3 हो गया, फिर 18 की तरफ दोस्तों प्लस 2 हो गया, फिर 32 की तरफ जब तुम जाओगे तो 4 और 10 कितने हो गए दोस्तों, प्लस 14 हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार की तो ये सीरीज बन रही है, तो ऐसी तो कोई सीरीज होती नहीं है। तो ये तो दोस्तों एकदम से ही गलत बात है। आगे क्या आएगा वो तो हम कभी जिंदगी में भी सॉल्व नहीं करके बता सकते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको 3, 4 या 5 नंबरों तक की श्रृंखला दे दी जाए दोस्तों, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो, तो दोस्तों इनको आपस में ही क्या करना है, हमें निपटाना है। इस बात को कभी मत भूलना। मगर दोस्तों अगर आपको इससे ज्यादा की दे दी जाए तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, इनको क्या करना है, तो इनको सर उसके बाद हम इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे। और जब ये इनको टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखिए करके दिखाता हूँ आपको मैं सॉल्व। देखिए 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 4 आया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 8 आया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 16 आया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 32 आया। और जब तुम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 2 2। फिर देखिए 6 है, 6 में प्लस 3 कर दो, कितना आया, 9 आया। 9 में दोस्तों प्लस कितने करें, तो 9 में सर प्लस 4 कर दिए, कितना आया, तो सर 13 आया। 13 में सर उसके बाद क्या करें दोस्तों, प्लस 5 कर दिया, कितना आया, तो सर 13 में प्लस 5 करते ही 18 आया। तो अब देखिए पहले प्लस 3 फिर प्लस 4 फिर प्लस 5 और उसके बाद क्या करेंगे, 18 में जब तुम प्लस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 64 या 24 में से कोई एक नजर आ रहा है क्या आपको। देखिए 64 तो कहीं भी नहीं है मगर 24 जरूर है। तो चॉइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक तो इसमें नियम लगा दिया मल्टीप्लाई का और एक नियम लगा दिया प्लस का, और दोनों को दोस्तों आपस में क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। इनको आपस में ऐड कर दिया गया और ऐड करके दोस्तों चॉइस क्या है, हमें निकालना है इनको टुकड़ों में तोड़कर। तो अपना 24 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसे, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो क्या है दोस्तों, मिसिंग नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 है, फिर 5 फिर 8 फिर 13 फिर 22 और फिर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा, तो देखिए 3 से 5 की तरफ चलिए, क्या हुआ, +2। 5 से 8 की तरफ चलिए, क्या हुआ, +3। उसके बाद देखिए 13 की तरफ चलिए, कितना हुआ दोस्तों, +5। 13 से 22 की तरफ चलिए दोस्तों, कितना हुआ, +9।
तो अब देखिए इसे गौर से देखिएगा, पहले +2 फिर +3 फिर +5 फिर +9, आगे क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, क्योंकि पता है तो भी दोस्तों हम बता नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो कोई नियम ही नहीं बन रहा है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको बता दे, तो ये तो गलत बात हो गई। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब तुम 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दो, 6 -1 कितने हुए, 5। 8 है दोस्तों, 8 को दोस्तों कितने से करो, तो देखिए 13 है तो 8 को तुम 2 से तो कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, और माइनस कितना करना है दोस्तों, 8 दूनी 16 होता है, माइनस करना है 3। 13 है, 13 को दोस्तों मल्टीप्लाई तो कर दो 2 से, और माइनस कितने करोगे, तो सर अब -13 दूनी 26 होते हैं, और ये 22 है, तो दोस्तों कितने हो गए, +4। तो अब आगे क्या आएगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या आएगा। तुम इसको जब गौर से समझोगे दोस्तों, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो, कितना आया, 5। 5 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 कर दो, कितना आया, 8। 8 को दोस्तों फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस दोस्तों 2 हो गए, 3 कर दो, तो 16 में से 3 गए, कितने बचे, 13। 13 को दोस्तों फिर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो दोस्तों, कितने, 4। तो 4 माइनस करते 13 दूनी 26, कितने आ गए, 22। और जब इस 22 को दोस्तों तुम पहले तो मल्टीप्लाई करो, कितने से, तो सर इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे 2 से ही, मगर अब माइनस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस, और अब कर देंगे 5 माइनस। तो 22 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 44। 44 में से जब -5 हुए तो कितने आ गए, 39 आ गए। तो ये 39 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये जो सी होगा दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थकान है अनुपात विश्राम होगा, निर्जल है समानुपात, क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, जिस प्रकार देखिए थकान का और विश्राम का क्या संबंध है, निर्जल निर्जल को छोड़ दीजिए, सबसे पहले इसको देखिए। जिस प्रकार व्यक्ति को थकान होने पर वो क्या करता है दोस्तों, विश्राम करता है, क्या करता है, विश्राम करता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं आराम करता है। तो निर्जल का मतलब दोस्तों शरीर में पानी की कमी है, या फिर कहते सकते हैं प्यास लगना। तो जब आदमी को प्यास लगती है तो वो क्या करता है, बाहर करता है, नहीं करता, गर्मी करता है, नहीं करता, प्रकाश करता है, नहीं करता, बल्कि जल का ग्रहण करता है। क्या करता है, जल का ग्रहण करता है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है, कौन सी आकृति इसका सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब को। इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा प्यारे दोस्तों, कैसा बनेगा, देखिए सबसे पहले ये तो ऊपर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से देखिए ये क्या होगा दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, और नीचे दो डंडे लग जाएंगे। और ये दो डंडे लगने के बाद दोस्तों क्या होगा, देखना इसको मैं बताता हूँ। इस ये दो, सबसे पहले ऊपर तो ऐसे हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये देखिए ऐसे हो जाएगा, फिर दोस्तों ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा, और नीचे ये दो डंडे आ जाएंगे, और इनके ऊपर क्या लग जाएगा, इस तरह से ये टेढ़ा चला जाएगा। तो ऐसी आकृति कहाँ है, ये देखिए ये ऊपर चला गया, ये गलत है, ये नीचे चला गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मगर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही क्या होगी दोस्तों, एम एन रेखा पर इसके दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। क्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, एम एन रेखा पर दर्पण प्रतिबिंब इसका बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू है, सब्जियां हैं दोस्तों, खाद्य पदार्थ है। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा खाद्य पदार्थ। क्या आएगा, खाद्य पदार्थ आएगा। खाद्य पदार्थ के अंदर दोस्तों क्या आएगी, सब्जी, और सब्जी के अंदर ही दोस्तों क्या आएगा, तो आलू आएगा। क्या आएगा, आलू आएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ है, तो ये रहा इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में। तो ये जो बी होगा ना प्यारे दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अपना बी जो है दोस्तों, ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम दर्शाइए। देखिए सही क्रम कह दो, चाहे बढ़ता क्रम कह दो, चाहे दोस्तों सार्थक क्रम कह दो, बात एक ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन तीनों को ध्यान में रखना। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अवशोषण, पाचन, पोषण या उत्सर्जन, इनमें सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी दोस्तों, सबसे पहले भोजन अंदर जाएगा पचने के लिए। जब भोजन पचने के लिए जाएगा तो उस भोजन को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। कौन,
अंदर के कीटाणु अपने अवशोषित करेंगे उस भोजन को अवशोषण करने के बाद उसका पोषण होगा। पोषण होने के बाद दोस्तों हमारे प्राइवेट पार्ट्स द्वारा, हमारे गुदा द्वारा उसका क्या होगा दोस्तों, उत्सर्जन होगा। तो देखिए ये जो इस प्रकार से है 2134, दोस्तों 2134 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा, फिर उसका पोषण होगा, पोषण के बाद उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो 2134 कहाँ है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो ये बी जो है दोस्तों, सेकंड जो बी होगा, बी नंबर ऑप्शन ही अपना क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से हमें विषम की पहचान करनी है। बाजरा है, गेहूं है, जौ है, सरसों है। तो देखिए इसमें से विषम की पहचान जो करेंगे बहुत ही सिंपल वे से कर सकते हैं। जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इन तीनों को जब तुम देखोगे दोस्तों, 3 को, 2 को और दोस्तों 4 नंबर, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, तीनों क्या है दोस्तों, रवि की फसल है। क्या है, रवि की फसल है। और जब तुम इसको देखोगे दोस्तों, बाजरे को, बाजरा क्या है, खरीफ की फसल है। तो अब तुम बताओ इसमें से विषम कौन सा है, तो सर विषम तो बाजरा हो गया, क्योंकि बाजरा खरीफ की फसल है। जबकि दोस्तों ये तीनों ही कौन सी फसल है, ये तीनों ही रवि की फसल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, वही क्या होगा, इसका विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। कौन दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है दोस्तों, बनाया नहीं जा सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको, डिजिटल को दोस्तों बनाना है। सबसे पहले देखिए सिग्नेचर दिखते हैं। देखिए एस से एस कट गया, आई से आई कट गया, जी से दोस्तों इस जी को काट देंगे, ये रहा। एन से दोस्तों इस एन को काट देंगे। ए से दोस्तों ए कहाँ है, ये रहा, काट देंगे। टी से दोस्तों टी को काट देंगे। अब देखिए यू है क्या, तो बिल्कुल सर यू नहीं है। इसीलिए दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हम कह देंगे नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों भिड़ते ही हमको मिल गया। तो यह फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूर करना अनुपात आकर्षित करना हो गया, लचीला अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, दूर करने को इसने क्या कहा है, आकर्षित करना कहा है, कि जो जो दूर जाता है वो आकर्षित होता है। तो दोस्तों इसका मतलब इसने उल्टा क्रम दे दिया। क्या दे दिया, उल्टा क्रम दे दिया। तो लचीले का हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी उल्टे क्रम में लचीले का क्या होगा दोस्तों, कड़ा होगा, सख्त होगा। तो दोस्तों ये जो कड़ा आएगा यही अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस लचीले का क्या होगा, कड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पैंट को 74,128 के रूप में कोड किया जाता है, एक्सल को 93,596 में कोड किया जाता है, तो एक्सेप्ट को क्या करेंगे। तो देखिए हम सीधा ही एक्सेप्ट ही बना देंगे दोस्तों, हमें ज्यादा किचकिच की आवश्यकता नहीं है। हम इसी से ही दोस्तों सभी को निकाल लेंगे। ये देखिए एक्सेप्ट है और ये रहा एक्सेप्ट। तो अब जरा गौर देखिएगा, इससे गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसने ए को क्या कहा है, पैंट 2 पे दोस्तों 4। फिर दोस्तों इसने सी को क्या कहा है, तो सी देखिए यहाँ से 3 पे है, 3 पे आ रहा है 5, तो डबल 5 हो गया दोस्तों। फिर ई को देखिए, ई 5 के बाद 9 है, 9 हो गया। पी है दोस्तों ये रहा 7, 7 हो गया। और टी को इसने क्या कहा है, 8 कहा है। तो 45, 59, 78 कहाँ पर है, तो 45, 79 है दोस्तों, गलत है। 45, 97, 58 है। और 45, 59 ये रहा दोस्तों, 45, 59, 78 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन है दोस्तों, क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन दोस्तों यही है। देखिए विषम की पहचान करें। तो इन क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और कितने क्वेश्चन सही है। देखिए ये देखिए 443 है, 633 है, 245, 821, इसमें से क्या विषम होगा। तो जब तुम इनको देखोगे दोस्तों, तो देखिए 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए। 6 और 3 कितने हो गए, 9, 9 और 3 कितने हो गए दोस्तों, तो सर 12 हो गए। उसके बाद देखिए 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 5 कितने हो गए, तो सर 11 हो गए।
उसके बाद 8 और 2 10 हो गए, 10 और 1 कितने हो गए दोस्तों, तो सर 11 हो गए। तो देखिए इन तीनों का जोड़ 11 आ रहा है, मगर इसका जोड़ 12 आ रहा है, तो 12 ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 633 जो होगा दोस्तों 633 ही हम क्या कह देंगे, 633 ही सर हमारा विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और प्यारे दोस्तों अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही किए हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।